मल्टीपल ऐप स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको मल्टीपल ऐप्स क्यों बनाना चाहिए। अगर आप लोग मल्टीपल ऐप्स के ऊपर काम नहीं करते हो तो आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको कितने ऐप्स बना के प्ले स्टोर पर लाइव करने चाहिए। जब भी आप लोग डेवलपर अकाउंट बनाते हो तो आपको पता होगा कि डेवलपर अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों से गूगल खुद ही क्वेश्चन करता है कि आप लोग कितने ऐप्स फ्यूचर में लाइव करने वाले हो। लेकिन आप लोग वैसे मजाक मजाक में 3, 4, 5, 6 ऐप सेलेक्ट कर देते हो। लेकिन इसका सही इंपैक्ट कैसे पड़ता है आपकी रेवेन्यू के ऊपर, ये इसकी वीडियो में आज की इस वीडियो में मतलब ये क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग कोई और वीडियोस नहीं देखोगे, किसी और से नहीं पूछोगे कि भाई कितने ऐप लाइव करूँ, कितने ऐप बेस्ट रहते हैं, अगर रोज का मेरे को $50 कमाना है या फिर मंथली मुझे $2,000 से $3,000 कमाने हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सब सीख जाओगे, सब समझ जाओगे। मैं आज अपने तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो लंबा लग रहा है तो 1:5 पे करके देख लो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। नोटपैड लेके बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता हूं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारे अमेजिंग मास्टर क्लास लेकर आने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 2-3 मास्टर क्लास डाले हुए हैं, तो अगर आप लोग उनको रेगुलर वॉचेस नहीं कर रहे हो तो आप लोग उनको वॉच कर लो, जो आपके बहुत काम किए हैं। आपका टाइम सेव कर सकते हैं, आपका पैसा सेव कर सकते हैं, साथ ही में आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो उनको सेव कर लेना या फिर उनको वॉच कर लेना, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपल ऐप जरूरी क्यों है। इसके ऊपर जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐप से ही मंथली हम लोग $2-3 हज़ार बना सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग एक ऐप से $2-3 हज़ार मंथली बना सकते हो, बट उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके कहीं आप लोग इस लेवल के ऊपर अचीव कर पाते हो। नहीं तो अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मैं एक ऐप के थ्रू ही बहुत सारे डाउनलोड्स को गेन कर लूँ और उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना लूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको मल्टीपल ऐप स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल ऐप्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू स्केल होगा। नहीं तो आप लोग बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं बना सकते। तो इसके लिए कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं एक ही ऐप को 1 मिलियन तक डाउनलोड को अचीव कर लूँगा और उससे मुझे एक महीने का $2-3 हज़ार डॉलर बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे जो भी $1 मिलियन या फिर $1,00,000 या फिर $10,000 या फिर $50,000 कमा रहे हैं, उनके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके थ्रू वो लोग कमा रहे हैं। मल्टीपल ऐप्स हैं, एक ऐप के थ्रू आप लोग कभी भी रेवेन्यू इतना नहीं बना सकते। मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस करा है कि आपको मल्टीपल ऐप्स क्यों बनाने चाहिए और मल्टीपल ऐप्स आपको क्यों ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं पता कि भाई असम की लैंग्वेज कौन सी है या फिर मतलब बंगाली लैंग्वेज कौन सी है, तो सबका डेटा गूगल पे पड़ा हुआ है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं कैसे काम करूँगा, ये लैंग्वेज नहीं आती तो मैं कैसे काम करूँगा। मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं, तो उन मास्टर क्लास में आप लोगों को पता होगा। इसलिए ये ज़रूरी है मल्टीपल ऐप पे काम करना। अगर आप लोग मल्टीपल ऐप पे काम ना करके एक ऐप पे डिपेंडेंट हो कि मुझे इसी से सारा रिवेन्यू बनाना है, मुझे इसी से सारा रिवेन्यू आएगा, तो एक टाइम के बाद आपको वो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट फील कराने वाला है, क्योंकि एक ऐप के थ्रू जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा है उतना नहीं बनने वाला है, उतना नहीं निकलने वाला है आपको रिटर्न, उतना नहीं रेवेन्यू बनने वाला है। तो अगर आप लोग समझदार हो तो आप लोग मल्टीपल ऐप्स बनाओगे। और उन मल्टीपल ऐप्स का बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कोई भी ऐप बना दिए कि भाई मेरे फ्रेंड ने उस तरीके का ऐप बनाया था तो मैंने भी बना लिया, मेरे फ्रेंड ने उस तरीके का ऐप बनाया था तो मैंने भी बना लिया। आप लोगों को वैसे ही ऐप बनाने हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये ग्रो कर सकता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैटेगरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अब एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सबसे पहला ऐप ओपन किया है मेडिटेशन ऐप। तो ये हमारा पहला कैटेगरी है। मैं कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ, मैं एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे अगर आपका एक डेवलपर अकाउंट है तो आप लोग एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपके डेवलपर अकाउंट पे एक मेडिटेशन वाला ऐप है, दूसरा एक हैबिट क्राफ्ट वाला ऐप है, तीसरा वर्कआउट रिलेटेड ऐप है। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, बट ये 3 कैटेगरीज मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर काम करो, एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी आप लोग के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आप लोग कौन सा ऐप बनाना चाहते हो। मुझे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे डीएम करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई किस तरीके का ऐप बनाना है। तो वो लोग कभी कहते हैं कि भाई मुझे एजुकेशन रिलेटेड ऐप बनाना है, कोई कहता है कि भाई मुझे कोई भी वर्कआउट ऐप बनाना है, कोई कहता है मुझे भाई इस तरीके का ऐप बनाना है, अर्निंग ऐप बनाना है। जब भी मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इस ऐप के बारे में आपने थोड़ा भी रिसर्च करा है या फिर नहीं रिसर्च करा है, या फिर आपके मन में क्यों आ रहा है कि मुझे अर्निंग ऐप बनाना चाहिए, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग कोई भी आंसर खोजना चाहते हो तो आप लोगों को पहले तो अपने ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ जो ऐप मैं बना रहा हूँ, जिस ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या सच में इसका फ्यूचर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उस ऐप पे काम नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा सोच के काम
करोगे तो आपको डीमोटिवेट ही फील होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स चाहिए तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो भी कैटेगरी आप लोग पे काम करने वाले हो, जिस भी कैटेगरी पे, उस कैटेगरी पे काम करने से पहले आप लोगों को पहले पूरी तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च, उसके ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च, ताकि आपको एक एक्यूरेट डेटा मिल सके कि हाँ इस कीवर्ड के ऊपर अच्छा खासा ECPM मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, तभी आपको एक्शन लेना है। नहीं तो किसी और के बताए गए टिप पे अगर आप लोग काम करोगे तो हमेशा आपको डीमोटिवेटिव फील होने वाला है, और ना ही आपको कोई रिजल्ट्स मिलेगा, ना ही कभी आप लोग उसको अचीव कर पाओगे जो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन करी हुई है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छा खासा रेवेन्यू बने तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पता तो आप लोग ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करो जो आपको बहुत तेज़ी से स्केल कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से रेवेन्यू बना के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बस अगर आप लोग इतना समझ जाते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज हैं। देखो आज के टाइम में एंड्रॉयड ऐप बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। आपको पता होगा कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे टाइम सेव करना है, मुझे एंड्रॉयड ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करने हैं, तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूं। तो देखो आज के टाइम में जो कॉपी पेस्ट मेथड चलता है, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में सोर्स कोड अवेलेबल हैं जिनको आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्किंग कर सकते हो। आपको जीरो टू स्टार्ट, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कोड मिल जाते हैं, आप लोग कोड को रेस्किंग कर सकते हो। कोड को रेस्किंग करके ईजिली तरीके से उनको प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत आसान होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो अगर आप लोग ऐसा फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग को स्टार्टिंग करना है कि भाई मुझे जीरो से स्टार्टिंग करना है, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, तो इन सब चीज़ों में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूं कि आप लोग को सोर्स कोड खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोड कैनियन वेबसाइट पे आना है। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं एज आप बस आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है देन आप लोग इस पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोड कैनियन पे जाके आप लोग को लाखों सोर्स कोड मिल जाएंगे, वो भी हर तरीके के सोर्स कोड जिनको आप लोग आसानी से यूज़ कर सकते हो, जिनको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे फ्लटर के, जावा के, और यहाँ पे मतलब iOS के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी, रिएक्ट के लिए भी हर तरीके का कोड अवेलेबल है। तो आप लोग जो मर्जी कोड अवेलेबल है, जो भी मतलब आपका कोड है उसके थ्रू आप लोग रेस्किंग को स्टार्ट करके आप लोग अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और मल्टीपल ऐप स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो। देखो अगर आप लोग किसी भी डेवलपर के अकाउंट को देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। इनसाइट नेटवर्क ये एक डेवलपर अकाउंट है, यहाँ पे एक ऐप लाइव है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एज ये आप ये मत समझना कि भाई इस बंदे ने तो एक ऐप से 10 मिलियन डाउनलोड टच करे हैं। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसी केस स्टडी। ये ऐप देखोगे तो लास्ट 2010 से लाइव है। 2010 आई मीन इसको 15 साल हो चुके हैं। तो 15 साल में भाई एक ऐप अगर प्ले स्टोर पर लाइव है, ऊपर से ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की। तो इसका मतलब इसका तो आप लोग ना ही कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग ऐसे इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो मैं आपको मल्टीपल ऐप स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका जो कमाने का मेथड है वो सिर्फ इन ऐप परचेज है, और इनका कोई भी कंटेंट एड्स के थ्रू इनका रेवेन्यू बनाने का कोई भी मतलब यहाँ पे एज अ गोल नहीं है। और यहाँ पे इनका एक ही ऐप लाइव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे वर्कआउट वाले ऐप पे तो ये लीव फिटनेस ग्रुप है। इनको देखोगे तो इन्होंने कितने सारे ऐप डाले हुए हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर से लेकर फिटनेस का हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। BMI कैलकुलेटर, आइडियाज वेट लॉस, मतलब इनका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो वर्कआउट से लेकर रिलेटेड है। तो इन्होंने हर एक वर्कआउट ऐप को टारगेट करा है। तो इस तरीके से इन्होंने कितना ज़्यादा अच्छा खासा मतलब अचीव करा। अगर इनके ऐप पे देखोगे तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। ये एक हांगकॉन्ग की कंपनी है, यहाँ पे देख पाओगे हांगकॉन्ग की कंपनी है। और इनको रिलीज़ किए आई मीन मेरे हिसाब से 2017 में रिलीज़ किया है, तो इनको भी 7-8 साल हो चुके हैं। तो प्ले स्टोर पे देखो, प्ले स्टोर पे अगर आप लोग मार्केट बनाना चाहते हो ना अपनी, की मतलब मेरी एक मार्केट बन जाए, मेरे बहुत अच्छे खासे डाउनलोड्स आ जाए, बहुत अच्छे खासे ऐप्स हो जाए, तो उसके लिए भाई आपको पहले तो यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग देखोगे जो भी जिन पे भी अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं, तो वो ऐप ऑलरेडी 100 मिलियन, 50 मिलियन वाले, 10 मिलियन वाले, तो उनको ऑलरेडी प्ले स्टोर पर लाइव हुए 20 मतलब 10 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल हो चुके हैं। और आप लोग सोचते हो कि मैं सिर्फ एक महीने में इतने डाउनलोड को अचीव कर लूँ, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हो, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट वीडियो में भी मास्टर क्लास में, कि एक क्लैश ऑफ क्लैन का जैसे एक ऐप है बेस लेआउट वाला, वो बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग वैसे ऐप पे काम करोगे तो आपको बहुत तेज़ी से डाउनलोड्स मिलेंगे, बहुत तेज़ी से आपको रेवेन्यू बनेगा। तो ऐसे ऐप्स का स्कोप भी है, फ्यूचर भी है, और डाउनलोड्स भी तेज़ी से आते हैं। अगर आप लोग ऐसे ऐप पे काम करोगे, ये आपको रिजल्ट्स दे या ना दे, लेकिन आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप्स पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा खासा मतलब डाउनलोड्स है लोगों के एप्लीकेशन पे, और कंपटीशन भी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी बहुत है। अगर आप लोग देखोगे तो इस ऐप को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 मिलियन डाउनलोड है। तो इस ऐप सेकंड वाले ऐप को देखोगे तो इस पर 1 मिलियन डाउनलोड है, जिसका अगर मैं देखूंगा लाइव स्कोर कि कब का ये लाइव हुआ है, तो ये 2020 में लाइव हुआ है, तो इसको भी एटलीस्ट 5 साल हो चुके हैं। तो आप लोग को भाई टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो ना कि भाई मेरे को 2 दिन
दिन में अर्निंग करना है, 2 महीने में अर्निंग करना है या फिर 6 महीने में अर्निंग करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंडिंग टॉपिक से ही काम करके दे सकते हैं। अदरवाइज कोई और टॉपिक नहीं दे सकता है, क्योंकि और टॉपिक टाइम मांगता है, एफर्ट मांगता है, आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग लॉन्ग टर्म तक स्केल कर पाओ, लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू बना पाओ, तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे ऐप्स पे काम करना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, और ट्रेंडिंग टॉपिक जल्दी रिजल्ट देते हैं, जल्दी डाउनलोड्स आते हैं, जल्दी रेवेन्यू बनता है। और वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो यस करना कमेंट में, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको टॉपिक शेयर करूँ तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। नीचे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट्स पहले डालता रहता हूँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग का भी एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है, ऐप ग्रोथ के लिए आप लोग भी परेशान हो तो यहाँ पे सोर्स कोड के बारे में मैंने बता दिया, और किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है वो भी मैंने बता दिया, कि मल्टीपल ऐप्स किस तरीके से काम करने हैं। किसी के भी आप लोग कोई भी आपका फ्रेंड बना रहा है तो उसके ऊपर नहीं काम करना है, आपको खुद की रिसर्च करना है। आपको पहले देखना है कि ये ऐप सच में ग्रो कर सकता है या फिर नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ग्रो कर सकता है, देन आप लोग कंटिन्यू करना, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। नहीं तो अगर आपके फ्रेंड के बताए गए आप लोग टिप्स पे काम करोगे तो वो कभी भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि भाई उसका ऑलरेडी ऐप ग्रो है, कैसे ग्रो किया, उसने कितना टाइम दिया, वो चीज़ें आपने नहीं देखी। आपने देखा सिर्फ उसका ग्रोथ कि हाँ भाई उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई है, उसके बहुत अच्छे खासा रेवेन्यू बन रहा है, उसके बहुत अच्छे खासे डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन उसने कितना टाइम दिया, कितना एफर्ट दिया, ये आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको फिर से अलर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने कोई भी अगर आपको ऐप लगता है कि हाँ मुझे इस पर काम करना चाहिए, तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च जरूर करना। अगर आपको ऐसा माइंड में आया है तभी आप लोग उस पर एक्शन लेना, नहीं तो अगर आप लोग ऐसे ही मन बना के सिर्फ कि भाई मुझे एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर डालना है, अगर ये सोच के प्ले स्टोर पर ऐप डालोगे तो ना ही आपको रेवेन्यू बनेगा और ना ही आपको पता लगेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कुछ कंपटीशन है या फिर कितना सर्च वॉल्यूम है या फिर नहीं है, ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से अवेयर रहो, इस चीज़ से समझदार बनो। ऐसे किसी के बताए गए टिप पे काम मत करो। अगर आपका कोई फ्रेंड ग्रो करके बैठा हुआ है तो आप लोग उसका टाइम नहीं देख रहे हो, उसका एफर्ट नहीं देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रोथ देख रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है मल्टीपल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यहाँ पे ऐप मोनेटाइजेशन। ऐप मोनेटाइजेशन के लिए भाई कौन सा एड नेटवर्क यूज़ करो, बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है। तो देखो मेरे हिसाब से एडमो बेस्ट है, एड मैनेजर बेस्ट है, आई मीन जिसको एडीएक्स कहा जा रहा है अभी के टाइम में, यूनिटी बेस्ट है, एप्लविन भी बेस्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। तो अगर आप लोग इनके अकॉर्डिंग चलते हो तो आप लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब ऐड मोनेटाइजेशन के लिए चूज़ कर सकते हो अपने ऐप के लिए, जो आपको ओवरऑल अच्छा खासा रेवेन्यू बना के दे सकते हैं। एक अच्छा ऐड नेटवर्क चूज़ करना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक ऐप बनाना। जितने एक ऐप बनाने में मेहनत लगती है उससे कई ज़्यादा मेहनत लगती है एक सही ऐड नेटवर्क को चूज़ करने में। अगर आप लोगों ने एक सही ऐड नेटवर्क नहीं चूज़ करा तो भाई आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग को एक सही ऐड नेटवर्क चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐड नेटवर्क के लिए तो मैं आपको पर्सनली अपनी जो मेरा सलाह है वो यही रहेगा कि आप लोग एडमो को यूज़ कर लो या फिर एडिक्स को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी ऐड नेटवर्क हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ईजी तरीके से अप्रूवल मिल जाता है। तो इसलिए पहले आप लोग ऐप बनाने के ऊपर फोकस करो। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऐप्स पे फोकस करो, उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए तब मोनेटाइजेशन के ऊपर जाओ, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग ऐप ही नहीं बनाओगे या फिर आप लोग एक ही ऐप के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो भाई आपका कोई भी रेवेन्यू नहीं बनने वाला है, ना ही कोई ट्रैफिक आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बनाओ, अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आओ अपने ऐप्स के ऊपर, तो बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी ऐप मार्केटिंग करानी है, एडिक्स के ऊपर लेना है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैंने अपने काफ़ी सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ ऐप ग्रोथ के रिलेटेड। तो वो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बिना किसी आई होप गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।